उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर के प्रमुख मार्गों गांधी चौक, स्प्रिंग रोड और मोती लाल नेहरू मार्ग पर लगातार लग रहे जाम ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन इस समस्या का मुख्य कारण बनते जा रही हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है, जहां सामान्य दिनों में 5 से 10 मिनट का सफर तय हो जाता था, वहीं अब उसी दूरी को तय करने में 1 से 1.5 घंटे तक लग रही है। जाम की वजह से न केवल समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि आपातकालीन सेवाओं पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। लोगों ने चिंता जताई कि अगर किसी मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाना पड़ा तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। आरोप है कि कई होटल संचालक, जिनके पास पर्याप्त पार्किंग सुविधा नहीं है, पर्यटकों के वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करवा रही है। कुछ स्थानों पर अवैध रूप से पार्किंग के नाम पर शुल्क वसूलने की भी शिकायतें सामने आई हैं। इससे यातायात अधिक बाधित हो रहा है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रही हैं। स्थानीय व्यापारियों, निवासियों ने प्रशासन से मांग की कि स्प्रिंग रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग जैसे संवेदनशील इलाकों में अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है, अगर जल्द ही स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो इसका सीधा असर मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ सकता है। पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है, यदि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर नहीं किया गया तो पर्यटक यहां आने से कतराने लगेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल लोग प्रशासन से त्वरित और ठोस कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की शांत संस्कृति और सामाजिक सौहार्द को वोट बैंक की राजनीति की आग में झोंकने का आरोप अब खुलकर सामने आने लगा है। जनता पूछ रही है, आखिर क्यों जहां जहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी, वहां सामाजिक तनाव, दबाव और पहचान की राजनीति भी बढ़ती चली गई। अब मंगलौर का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। मंगलौर के चमार खालसा मोहल्ले के नाम को बदलने की सियासत अब पूरी तरह से चरम पर है। दलित समाज इसे अपनी ऐतिहासिक पहचान, सामाजिक अस्तित्व और सम्मान पर सीधा हमला मान रहा है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। मेरे साथ राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल जी जुड़ चुके हैं। कर्णवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। नमस्कार। कर्णवाल जी, ये जो मामला सामने आया है, नाम बदलने की राजनीति जो चल रही है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी आपकी तरफ से किया गया, आप वहां पर पहुंचते हैं अधिवक्ता अधिकारी के पास, अधिशासी अधिकारी के पास, लेकिन इस मामले को लेकर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या दलितों की सुनवाई नहीं है देवभूमि में? देखिए, जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं वो भी कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। वहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के हैं, और हमेशा लगातार, चाहे वो खालसा मोहल्ला, जो पहले जब मैं खालसा मोहल्ला झबरेड़ा विधानसभा में पढ़ता है तो मैंने खालसा मोहल्ला के जितने लोग हैं वो सब के सब नगर पालिका मंगलौर में कार्यरत हैं, और वो बिल्कुल एक तरह से वो मोहल्ला मंगलौर से अटैच है। किसी तरह भी वो लोकेशन के आधार पर भी वो झबरेड़ा से मेल नहीं खाता। नगर पालिका में सारे लोग काम करते हैं, तो नगर पालिका में उस मोहल्ले को मिलाने का माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्रीय विधायक काजी निजामुद्दीन साहब ने और उस मोहल्ले को नहीं मिलने दिया, ताकि उन लोगों को और ज्यादा फायदा हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि वहां पर कोई रिजर्व सीट हो। पहले कभी आजादी के बाद वहां पर एक रिजर्व सीट होती थी नगर पंचायत की सदस्य की, लेकिन आज तक फिर वो खत्म कर दी गई, वो भी सीट नहीं। अब ये जो चमारान खालसा मोहल्ला था, इसका नाम जो है वो बदल दिया गया। वहां पर सैनी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं,
तो सैनीपुरा उस मोहल्ले का नाम कर दिया गया ताकि उनकी पहचान ये समाप्त हो जाए। जबकि हमारे गुरु रविदास जी ने, जो संतों के शिरोमणि हुए, उन्होंने कहा, कह रविदास खलास चमारा, सो हम सहरी सो मीत हमारा। और यहां तक उन्होंने कहा कि चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार। अर्थात ये पूरा जगत, पूरा संसार चमार है, क्योंकि जैसे चमड़ी, मैं से मांस, रह से रक्त, ऐसे अस्थि, इन चारों चीजों से मिलकर शरीर बना है, तो इसलिए पूरा जगत चमार है। 750 करोड़ लोग इस दुनिया के सब चमार है। उसके बाद हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और सब बाद में है, लेकिन उससे पहले सब चमार है। ये जो हमारी जाति पर, क्योंकि गुरु रविदास जी के हम मानने वाले हैं, जो संतों के शिरोमणि हुए, उन्होंने कभी अपनी जाति या अपना व्यवसाय नहीं छुपाया, और उन्होंने डंके की चोट पर अपने आप को कह रविदास खलास चमारा, यानी कि अपने आप को पग पग पर जो उनकी वाणी है उसमें अपने चमार शब्द का उल्लेख किया। लेकिन इन्होंने उस शब्द को मिटाने के लिए, क्योंकि हमारा भी गौरवशाली इतिहास रहा है, चमर वंश का राज रहा है, हमारी जाति भी गौरवशाली जाति है, इसलिए इन्होंने जानबूझकर इंटेंसली, क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस के हैं, वहां पर चेयरमैन कांग्रेस के हैं, उन्होंने इस नाम को मिटाने के लिए, हमारा इस नाम को समाप्त करने के लिए, गौरवशाली इतिहास को समाप्त करने के लिए इस नाम को मिटाने का असफल प्रयास किया है। कड़वाल जी, ये जो मोहल्ला है चमार खालसा, ये भी बताया जाता है कि मुस्लिम बाहुल ये पूरा मोहल्ला है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो जिस तरीके से आपने विरोध किया, जिस तरीके से इसका नाम बदला जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम बाहुल इलाका इसको कहा जाता है, और नाम बदलने की राजनीति जो देखे तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी अपनी वोट बैंक की राजनीति को खुश करने के लिए दलित समाज का एक तरीके से अपमान कर रही है। जब आप पूरी अपना पेपर, जो कागजात लेकर आप वहां पर पहुंचते हैं, और उसकी भी सुनवाई आपकी नहीं हो रही है। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन चूंकि ईओ साहब ने मुझे लिख करके दिया है, आश्वासन दिया है, लिखित में दिया है, लेकिन अभी तक बैठक नहीं बुलाई है, जो इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के चेयरमैन, कांग्रेस के माननीय विधायक, शायद उन्हें इस बारे में चिंता नहीं है। वो जानबूझकर इंटेंसली उन्होंने ये कुठाराघात किया है हमारे जाति के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर। जो नाम बदला है, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मंगलोर के चेयरमैन और मंगलोर के विधायक होश में आ जाएं, क्योंकि अब हमारी जाति, जो मेरी जाति है, वो देश में सबसे बड़ी जाति है। चमार जाति देश की सबसे बड़ी जाति है, और हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान जागा हुआ है। इसलिए वो किसी मुकालते में न रहे, और जल्दी से जल्दी बैठक बुला करके, मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी बैठक बुला करके ये नाम यथावत रखे। जब आपको अधिकारी की तरफ से आश्वासन दिया गया तो क्या कहा गया था? जिसकी मांग आप उठा रहे हैं, इस मांग को पूरा किया जाएगा, बैठक बुलाई जाएगी, किस तरीके से आश्वासन दिया गया, और कितना वक्त हो गया है आपको उनसे मिले और उनको आश्वासन दिए हुए? देखिए, आंदोलन के बाद भी 2 सप्ताह हो चुके हैं, और लगातार हम संपर्क में हैं, लगातार वहां के लोग संपर्क में हैं, क्योंकि वहां पर हमारा कोई प्रतिनिधि भी नहीं है। उस नगर पंचायत में, एक ऐसी नगर पंचायत है जिसमें एक भी प्रतिनिधि अनुसूचित जाति का नहीं है, एक भी सीट रिजर्व नहीं है, क्योंकि वहां पर जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है। ये जब अंग्रेज इस देश में शासन करते थे तो डिवाइड एंड रूल उनका चलता था। उसी प्रकार इन्होंने मोहल्ले में जो अलग अलग इनको डिवाइड करने का काम किया है, और एक भी प्रतिनिधि हमारा नहीं है ताकि वो अपनी बात को रख सके। लेकिन वहां के जो क्षेत्रीय मेंबर हैं, सभासद हैं, पार्षद हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा है, और उन्होंने इसका मुखर विरोध भी किया, लेकिन सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को दिखाया गया, जो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली पर भी कुठाराघात है। यानी कि एक तरफा, जैसे उनका व्यक्तिगत राज चलता हो,
मंगलोर के अंदर ऐसा घिनौना काम, ऐसा कुकृत्य, ऐसा जन विरोधी कानून पास किया गया है, प्रस्ताव पास किया गया है जो जनहित में नहीं है, जिसके लिए हम सड़कों पर भी आए हैं, कार्यालय में भी गए हैं। और यदि वो दिन दूर नहीं है जब हम इस नगर पालिका के चेयरमैन की, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की और जो लोग हमारे विरोध में हैं उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम हम करेंगे। लगभग कितना वक्त हो गया है जब आप लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर, आपने विरोध प्रदर्शन भी इस पूरे मुद्दे को लेकर किया, लेकिन आपको आश्वासन नहीं मिला? आपने बोला कि आप कार्यालय भी गए, आप अधिकारी से भी मिले, आपने उनको एक पत्र भी सौंपा, लेकिन उसके बाद भी आपको सिर्फ आश्वासन दिया गया। आश्वासन के बाद आपको कोई एक सिक्योरिटी वहां से प्राप्त नहीं हुई है कड़वाल जी, तो अब क्या संदेश आपका वहां के जो चेयरमैन को लेकर आप बात कर रहे हैं, वहां के विधायक को लेकर आप बात कर रहे हैं, क्या रहेगा? क्योंकि जिस उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया है कि इसको भी क्या खालिस्तानी साजिश की तरफ ये ले रहे हैं। जिस तरीके से दलितों के सम्मान की बात होती है, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी जाति देश में सर्वश्रेष्ठ है और सबसे ऊपर आती है, लेकिन यहां पर तो आपके ही साथ, आपके दलितों के साथ, दलित समाज के साथ पूरी तरह से अपमान हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जहां पर मुस्लिम, क्योंकि मंगलोर नगर पालिका के अंदर मेरे ख्याल से 90 और 90% के लगभग आबादी मुस्लिम है, लेकिन वहां के जो पार्षद हैं वो भी खान हैं, मुस्लिम हैं। उन्होंने विरोध के बाद भी विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरफा सर्वसम्मति दिखाते हुए इस प्रस्ताव को पास किया गया। ईओ साहब ने मुझे लिखित में दिया है, लेकिन मैं इस बात को इसलिए, क्योंकि इसमें लगातार विलंब होता जा रहा है और जल्दी ही एक बार पुनः मैं नगर पालिका जाकर के उनसे मिलूंगा। यदि वो जल्दी ही मीटिंग नहीं बुलाते तो हम ये लड़ाई सड़कों पे भी लड़ेंगे और लड़ाई कानूनन तरीके से भी लड़ेंगे। चलिए, बिल्कुल कड़वाल जी, जिस तरीके से आप आवाज उठा रहे हैं, और अब हमें ये भी समझना होगा, जानना होगा, जिस तरीके से आपने वहां पर पहुंचे और आपने जिस तरीके से बात कही, हालांकि आपको आश्वासन दिया गया, अब आप कह रहे हैं कि अब आपका जो पूरा दल है वो सड़कों पर उतरेगा। इसको लेकर क्या आप चेतावनी, वहां के जो चेयरमैन है, वहां के जो विधायक है, उनको लेकर आप ये चेतावनी जो है कह रहे हैं? और एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आप अपने नाम के आगे भी चमार लगाते हैं, तो इसका क्या महत्व और क्या संदेश आप अपने पूरे समाज में और देश में देना चाहेंगे कड़वाल जी? देखिए, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कभी अपनी जाति नहीं छुपाई, उन्होंने अपना व्यवसाय नहीं छुपाया, और हम सामाजिक समरसता के द्योतक हैं। इस देश के अंदर सामाजिक समरसता तब आएगी तब सभी जातियां समान हो जाएंगी। मैं छोटी जाति का हूं, आप बड़ी जाति की हो, तो ये जब तक रहेगा तो सामाजिक समरसता संभव नहीं है। इसीलिए मैं जब विधायक था तो तत्कालीन विधायक रहते हुए मैं विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव लेकर आया था कि क्योंकि हम जिस पार्टी से मैं आता हूं वो पार्टी सामाजिक समरसता की द्योतक है, जिस विचार परिवार से मैं आता हूं वो सामाजिक समरसता की द्योतक है, क्योंकि संघ परिवार में भी अपने नाम के आगे अपनी जाति या गोत्र नहीं लगाते। इसलिए मैंने ये प्रस्ताव रखा कि अपने नाम के आगे से सब हटाइए, जितना भी, चाहे हम शर्मा लिखते हैं, हम जैन साहब लिखते हैं, हम ठाकुर साहब लिखते हैं, हम जो भी अपनी जाति और गोत्र लगाते हैं, तो वो एक, क्योंकि मैं चमार हूं तो मैं अपनी जाति के सामने अपनी जाति का नाम नहीं लिखता था, मैं देशराज कड़वाल लिखता था, गोत्र था, तो यानी कि चमार जाति जब तक छोटी जाति रहेगी। चलिए, बिल्कुल कड़वाल साहब, एक आखिरी सवाल में आपसे समझ, इसी पे तो इसलिए ये जाति मैंने अपने नाम के आगे लगाया और ये मेरा संवैधानिक नाम है। अब करोड़ों लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। ये मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। तो हम, क्योंकि मैंने कहा जैसे अगर चमार जाति अगर खराब है तो मेरे गुरुजी ने जो कहा कि चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार, आप भी चमार हो, क्योंकि आपके शरीर की संरचना भी जैसे चमड़ी में से मांस, ऐसे रक्त, ऐसे अस्थि, इसी से बनी है। इसलिए मेरे जो गुरुजी ने कहा वही सर्वोपरि है। बिल्कुल कड़वाल जी, और एक समझने वाली बात यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप
खुद सत्ताधारी पार्टी से बिलोंग करते हैं, भाजपा पार्टी से आप आते हैं और आपको ही दर दर भटकना पड़ रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री के रूप में क्या ये संज्ञान नहीं है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फिलहाल समय का अभाव है, आप मेरे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की।